आयोजित हुआ व्हाइट सेरेमनी कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और राशन की बोरी हो रही है गायब। गरीबों के निवाले पर डाका। 29वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। समारोह आयोजित कर पत्रकारों तथा साहित्यकारों का हुआ सम्मान। 4 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण और आगलगी में 9 बकरियों की मौत, 2 भैंसें झुलस गईं। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी सफेद कोट समारोह कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। साथ में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज आर.के. शाही, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एच.एस. राय भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने हेतु एडमिशन लिए नव प्रवेशित 100 छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा शुभकामनाएं दी। उन्होंने अग्रिम शिक्षा पूरी तत्परता तथा मनोयोग से हासिल करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आप सबों के लिए। आप सभी लोग अथक परिश्रम करने के उपरांत यहाँ अग्रोत्तर शिक्षा हासिल करने के लिए आए हैं। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। इस महाविद्यालय में चिकित्सकीय शिक्षा हासिल करने के उपरांत आप जहां भी रहेंगे वहां उस क्षेत्र की जनता से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। उन्हें समान रूप से चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करें। उनकी बातों को सहजता से सुने। शासन युवाओं को रोजगार, शिक्षा के अनेक अवसर प्रदान करने के लिए अनवरत प्रयासरत है। बीते कुछ वर्षों में अनेकों जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं जहां चिकित्सा के क्षेत्र के लिए नई शिक्षाएं, कोर्सेज की व्यवस्था भी की गई है ताकि जनता को, छात्राओं को पढ़ने हेतु बाहर न जाना पड़े। साथ ही जनता को चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सकें। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का है। चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग कर सर्जरी तथा अन्य चिकित्सकीय व्यवस्था सहज और अत्याधुनिक हो गई है। वर्तमान समय से एआई का अहम रोल है। आप सभी लोग मेडिकल फील्ड में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी अध्ययन अपडेट करते रहें। इस अवसर पर प्राचार्य मेडिकल कॉलेज आर.के. शाही ने कहा कि आज व्हाइट कोट सेरेमनी के उपरांत आपकी नई यात्रा शुरू हो गई है। इस प्रथा का शुभारंभ सर्वप्रथम 1993 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुआ था। आज इस समारोह के माध्यम से आप सभी नव प्रवेशित विद्यार्थीगण यह शपथ लेते हैं कि आप चिकित्सक की डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखेंगे। जो भी रोगी जनता आपसे मिलने आए, आप सबके साथ बिना धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के भेदभाव के उनसे समान व्यवहार करेंगे। किसी भी छात्रा को कोई परेशानी आती है तो वह अपने प्रोफेसर तथा वार्डन से अवश्य बताए। आपका छोटा सा प्रयास किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए सदैव पढ़ाई के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करें तथा अपने कार्यों तथा दायित्वों के प्रति सदैव ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर हमेशा काम करें। मैं यह उम्मीद करता हूं कि प्रथम प्रयास से ही आप सभी यहां से पास हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राशन लदे ट्रक से राशन की बोरी गायब की जा रही है। तहसील क्षेत्र के बसैया उर्फ कप्तानगंज के ठाड़ी टोला स्थित एचपी पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक राशन से लदा तथा एक खड़ी डीसीएम है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि दोनों वाहनों में से राशन की बोरी दिख रही है। ट्रक से राशन भरी बोरी को निकालकर मोटरसाइकिल पर रखकर कहीं ले जाया जा रहा है, जो गरीबों के निवाले पर डाका हो रहा है। उप जिलाधिकारी योगेश्वर सिंह ने दूरभाष पर वार्ता के दौरान बताया कि मुझे यह मामला संज्ञान में है जिसमें राशन की कालाबाजारी करते वीडियो का पता चला है, जिस पर टीम गठित कर सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। दोषी पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 29वीं बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा शैक्षिक समारोह 2024 का उद्घाटन सोमवार को जिला खेल स्टेडियम रविंद्रनगर धूस में किया गया। ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील यादव तथा बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के पश्चात बाल खिलाड़ियों के परेड की सलामी ली गई, खेल भावना की शपथ भी दिलवाई गई तथा प्रज्वलित मशाल को गत चैंपियन अस्मिता को सौंपकर खेल का शुभारंभ किया गया। पीडी ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो भारत अभियान से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को निखार रही है।
कोषाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य मकसद जनपद तथा प्रदेश में खेल की भावना और खेल से संबंधित एक्टिविटी को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। सुहरौना पडरौना कुशीनगर में खुल गया है न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, जहां मिलेंगे मेजर डॉक्टर महेश कुमार बर्नवाल, डॉक्टर संजीव कुमार जो कि है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर दिव्या रॉय बाल चर्म सौंदर्य रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अनस। और हाँ, यहाँ निःशुल्क शुगर एंड ब्लड प्रेशर जाँच शिविर प्रत्येक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क बायोथेसियोमीटर, मधुमेह संबंधित नस जांच, डायबिटिक न्यूरोपैथी प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क यूरिक एसिड जांच शिविर प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, सुहरौना पडरौना कुशीनगर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि बच्चों को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जनपद और प्रदेश का नाम ये बच्चे रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये बच्चे जनपद का और राज्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराएंगे। उन्होंने बच्चों के विजयी होने की शुभकामनाएं दी तथा आगे मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु आशीष दिया। संयोजक बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह, खेल सचिव डॉक्टर प्रभात चंद्र राय, जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा, रेणु बाला सिंह, अमित श्रीवास्तव, नवनीत तिवारी, धर्मेंद्र सिंह आदि के देखरेख में प्रतियोगिता के जूनियर स्तर के बालक वर्ग के 600 मीटर दौड़ में अंकेश प्रथम, नंदकिशोर द्वितीय, जूनियर स्तर बालिका वर्ग में 600 मीटर में अस्मिता प्रथम, हसीना द्वितीय, 400 मीटर में बालक वर्ग में दिलीप प्रथम, प्रमोद द्वितीय स्थान पर रहे, बालिका वर्ग में वंदना प्रथम तथा काजल द्वितीय स्थान पर रही, 100 मीटर में नंदकिशोर प्रथम तथा अर्जुन द्वितीय तथा बालिका वर्ग में परी प्रथम तथा अस्मिता द्वितीय स्थान पर रही। प्राथमिक स्तर पर 50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में प्रिंस, बालिका वर्ग में अंतिमा पाल, 400 मीटर बालक वर्ग में प्रिंस व बालिका वर्ग में संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त पीटी विशेष प्रदर्शन में हाटा विजेता तथा तमकोई राज तहसील के बहिराबारी के छात्र उप विजेता रहे। जिम्नास्टिक, योगा के बालक तथा बालिका वर्ग में हाटा, लंबी कूद में खो खो, श्रुतिलेख, सुलेख, मानचित्र आदि प्रतियोगिताओं में छात्रों ने प्रतिभाग किया। संचालन रविंद्र नारायण पांडे तथा दुर्गेश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बीईओ गण रजनीश द्विवेदी, जया राय, जयंत भारती, राजेश कुमार, विजयपाल, नारायण त्रिपाठी, सुधीर कुमार, अमित कुमार चौहान, मुकेश नारायण मिश्रा, अमितेश कुमार, शिक्षक नेता राजेश शुक्ल, राजेंद्र सिंह, छेदी प्रसाद, राजकुमार सिंह, अरुणेंद्र राय, अविनाश शुक्ल, इंद्रजीत मणि त्रिपाठी, प्रवीण पांडे, कुंजेश्वर सिंह, सुनील कुमार मिश्रा, आशीष मिश्रा, राकेश यादव, शंभू यादव, देवेंद्र ओझा, शालिनी जायसवाल, रवीश कुमार, अमित कन्नौजिया, पूर्ण प्रकाश गिरी, राजेश यादव, राकेश कुमार, विमलेश प्रताप सिंह, नन्हे प्रसाद, मुनीर प्रसाद आदि मौजूद रहे। रविवार 27 अक्टूबर 2024 को उदित नारायण कॉलेज पडरौना कुशीनगर के हाल में समारोह आयोजित कर पत्रकार तथा साहित्यकारों का सम्मान हुआ। साथ ही सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू की 3 काव्य पुस्तकें, दुनिया, रंगमंच, 2 पग, यही समय है, ओम प्रकाश द्विवेदी, ओम की काव्य पुस्तक जीवन काव्य पथ, सत्य प्रकाश शुक्ल बाबा का कहानी संग्रह प्रतिशोध तथा डॉक्टर संजय मिश्र की पुस्तक जन विश्वास के नायक योगी आदित्यनाथ जी का लोकार्पण एवं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामदेव शुक्ल व डॉक्टर चितरंजन मिश्र के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर मंडल के मूर्धन्य दिवंगत कवियों, साहित्यकारों के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 21 कलमकारों तथा प्रतीकात्मक तथा प्रतियोगितात्मक कविता लेखन में विजयी 9 स्थानीय कवियों को निराला शब्द सम्मान मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा हरेंद्र पांडे आदर्श के द्वारा प्रस्तुत वाणी वंदना से हुआ। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश ओम के स्वागत भाषण तथा संस्था पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों के स्वागतोपरांत पुस्तकों के लोकार्पण तथा साहित्यकारों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर चितरंजन मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया भर की हर वस्तुएं पुरानी पड़ जाती हैं, जबकि साहित्य कभी पुराना नहीं होता। समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव शुक्ल ने निराला, मथेश्वरगुप्त, महादेवी आदि का जिक्र करते हुए महाकाव्य साकेत का नाम साकेत क्यों पड़ा का कारण महादेवी जी को सुझाया।
सभा को डॉक्टर उमाकांत राय, डॉक्टर रामरेश दुबे, डॉक्टर प्रेमचंद सिंह, इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, डॉक्टर सुधाकर तिवारी, डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। अंत में संस्था के महासचिव डॉक्टर संजय मिश्रा ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। सभा के संचालन का दायित्व उदित नारायण इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अनूप मिश्र के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कालिंदी त्रिपाठी, आरडीएन श्रीवास्तव, जगदीश खेतान, अग्रहार के महासचिव जितेंद्र पांडे जौहर, श्रीमती लीला पांडे, अग्रहार के संयोजक आकाश महेशपुरी, संगठन सचिव भूपेंद्र राय गंवार, उप सचिव अवध किशोर अवधू, प्रखर साहित्य के अध्यक्ष श्याम नारायण गुप्त, विमर्श साहित्य के अध्यक्ष आर के भटमावरा, चंदेश्वर परवाना, इंजीनियर अभिषेक पांडे, नंदलाल सिंह कांतिपति, भवन भवानी के अध्यक्ष रामपति रसिया, मधुर साहित्य के अध्यक्ष मधुसूदन पांडे, मदन मोहन पांडे भ्रमर, शैलेश उपाध्याय, शैलेंद्र शुक्ल, मनोज कुमार सारस्वत, ब्रजेश तिवारी, रूबी गुप्ता, वृंदा मदेशिया, दीपराज दीपक, आफ्ताब आलम, संगम पांडे आदि साहित्यिक जन उपस्थित रहे। कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामपुर हथवा में बीती रात अज्ञात कारणों से मुमताज पुत्र मुसाफिर के पशु शेड में आग लग गई, जिसमें बांधी गई 9 बकरियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 भैंसें बुरी तरह से झुलस गईं। पीड़ित मुमताज ने बताया कि सभी बकरियों को बेटी की शादी के लिए रखा था, लेकिन अचानक आग लग जाने से सब जलकर खाक हो गया। मुमताज ने बताया कि बकरियों के जल जाने से इसके ऊपर अब लाखों रुपए का अतिरिक्त भार आ गया है, जिसे बेटी की शादी में कर्ज लेकर भरपाई करना पड़ेगा। सूचना मिलने पर राजस्व कर्मी गांव में पहुंचे तथा नुकसान का आकलन कर तहसील को रिपोर्ट सौंप दी गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आयोजित हुआ व्हाइट सेरेमनी कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और राशन की बोरी हो रही है गायब, गरीबों के निवाले पर नाका। 29वीं जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। समारोह आयोजित कर पत्रकारों तथा साहित्यकारों का हुआ सम्मान। 4 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। और आगलगी में 9 बकरियों की मौत, 2 भैंसें झुलसी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।